और JEE के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है स्पेशली नीट और JEE के लिए है। तो न्यू स्टूडेंट कौन कौन है जरा मुझे बताएंगे आप लोग, क्या क्या नाम है? Who all are new over सर here? सेकंड लेक्चर है मेरा, थर्ड। Tanish, okay, third. What about other? हाँ सर अहमद। अहमद भी था मैम, लास्ट टाइम था शायद। अहमद, सेकंड लेक्चर है सर। ठीक है, ओके। ओके सर, ओके। अब गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर बैठे थे तो आपको पता होगा कि मैंने एरर कराया था, रिमेम्बर? मैंने एरर के बारे में कुछ Yes, कराया sir. हुआ है, याद है सबको? आयुष, अहमद? यस 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 सर। ओके। अब गाइस, एरर में मैंने आप लोगों को बताया था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या था, जो वैल्यू छोटी होती है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जो वैल्यू बड़ी होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। ये बात जरा ध्यान रखना सब लोग। हाँ, आगे हम लोग एरर में यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट में ये 4 चीजें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। और यहीं पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसपे डिपेंडेंट नीट और JEE में एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आएगा। ओके, तो जरा ध्यान देना है आप लोगों को। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, गिव द हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 4 टाइप के कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहने वाले हैं हम। इज दैट क्लियर? एडिशन का मतलब यस सर। सम, सब्सट्रैक्शन का मतलब डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन एज इट इज। मतलब ये 4 नाम होने वाले हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे सम का। सम का मतलब क्या हो गया? एडिशन हो गया, मतलब एडिशन ऑफ एरर। लिख लो, हेडिंग दे दो, एरर्स इन सम, एरर्स इन सम। यस अब्दुल, दैट इज आवर केस 1। हाँ, केस 1 में एरर्स इन सम मतलब हम लोग एडिशन ऑफ एरर पे वर्क करने वाले हैं। तो गाइस बहुत ही मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ, इसका ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर पहले एक फॉर्मेट से हम लोग समझते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब गाइस ये मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, तो ये जो आप लोग पहली वाली वैल्यू देख रहे हो z इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब अगर आपको कोई भी वैल्यू एरर के साथ गिवन होगी, मतलब फॉर एग्जांपल आपको 2 वैल्यूज दे दी है यहाँ पे 5 प्लस माइनस 0.1, तो ये जो 5 है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और ये जो 0.1 है ये इसका एरर है। प्लस माइनस का मतलब होता है या तो 0.1 ज्यादा हो जाएगा या तो 0.1 कम होगा। तो ये हमारी 5 ओरिजिनल वैल्यू है और 0.1 इसका एरर है। सेम कॉन्सेप्ट में दूसरा एक और वैल्यू है, यहाँ पे समझ लो कि 4 प्लस माइनस 0.2, मतलब 4 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है और 0.2 इसका एरर है, या तो 0.2% ज्यादा होगा या 0.2% कम होगा। अब गाइस ये जो z है, z का मतलब ओरिजिनल वैल्यू का एडिशन एक साथ होगा, मतलब z एक ऐसा रिजल्टेंट है जहां पर ओरिजिनल वैल्यू आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है इन दोनों में? इन दोनों को हमें 5 ऐड and करना है, 4। 5 and 4। तो 5 and 4 ओरिजिनल वैल्यू हो गया, तो ये 9। तो ये जो 9 है ये हमारा z है, जो 9 है ये क्या है? हमारा z है। ये समझे आप लोग? यस सर। तनिष्क, अहमद, यस yes सर। sir. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट?
अंजलि, अर्जुन, यस सर। जयेश, Yes. कादिर, कशिश। अब गाइस यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, एरर का। मतलब ये देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एरर ही ऐड होंगे। क्या होने वाले हैं यहाँ पे, सिर्फ एरर ऐड होंगे। तो एरर क्या है वैल्यूज में, 0.1, 0.1, 0.2। तो यहाँ पर जो डेल्टा z है वो होगा 0.3। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये एडिशन क्या होता है। ओरिजिनल वैल्यू का एडिशन एक साथ होगा, एरर का एडिशन एक साथ होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट है? No, sir. ओके तो अभी आप लोग को करना क्या है, ये फॉर्मूला लिख लो पहले, ये फॉर्मूला लिख लो। ये जो यहाँ पे मैंने रेड ब्रैकेट बनाया है, ये फॉर्मूला लिखो सिर्फ। नीचे का एग्जांपल नहीं लिखना, वो मैं खाली आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। Done, sir. डन एवरीवन? Yes. ओके अब गाइस सबके पास टेक्स्ट बुक है? Yes. सबके यस पास सर। टेक्स्ट बुक है क्या? यस सर। ओपन द पेज नंबर 14, 14। ओके अहमद, अहमद Yes, sir. वो क्वेश्चन को स्कैन करके भेज दोगे? So कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व न्यूमेरिकल, पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट टाइम आप ही स्कैन करके भेज रहे थे ना अहमद? Yes, लास्ट sir. टाइम किस, तो अहमद इसको एक काम करो, स्कैन करके भेज दो। Okay. पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व न्यूमेरिकल, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका न्यूमेरिकल नंबर 1। और बाकी सब लोग सॉल्व करना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे सॉल्व करना शुरू करो। आप लोग एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। इस एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हो आप लोग। ओके ओके वेरी गुड अहमद। कशिश देखो ये क्वेश्चन है, कशिश। हाँ ओके याद रखना यहाँ पे जो 0.2 है, 0.2 kg और 0.3 kg ये एरर्स हैं, और 15.7 एंड 27.3 ये आपके ओरिजिनल वैल्यूज हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Answer. समझ में आया? Yes. Yes, sir. देखो दो वैल्यूज दिए हैं यहाँ पे, एक है 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, राइट, और जो दूसरी वैल्यू है वो है 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg, राइट। अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज को एक साथ ऐड करना है, तो ओरिजिनल वैल्यूज क्या है, 15.7 और 27.3, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे कितना मिलेगा, 43 ना? यस और नो एवरीवन? Yes. यहाँ पे 3 Yes, sir. 43.0 मतलब 43 है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.5। मतलब एरर का एडिशन एक साथ होगा, ओरिजिनल वैल्यू का एडिशन एक साथ होगा। इसी तरीके से सिंपली इसको फाइंड आउट कर लेना है। समझे आप लोग? Yes. Yes, sir. सर ये दोनों के बीच में कोई प्लस माइनस साइन मिलेगा ना? देखो कांस्टेंट क्या, सर
सर ये दोनों के बीच में 43 और 0.5। देखो इन दोनों को भी इस तरीके से आप लिख सकते हो, 43 प्लस माइनस 0.5, मतलब 43 ओरिजिनल वैल्यू है, उसके अंदर जो एरर होगा वो या तो 0.5 ज्यादा होगा या तो कम होगा। इज इट क्लियर आयुष? यस सर। जिसे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। कम ऑन स्पीक अप। किसी No को doubt, कोई sir. डाउट है? आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, Okay. sir. यस सर। अब गाइस जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंस का होगा। तो डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। आप लोग लिख लो, हेडिंग लिख लो, सम इन डिफरेंस, either the error in difference, sorry, हाँ, errors in difference, error in difference, errors in difference। तो करना क्या है यहाँ पर, ये जो प्लस है, प्लस की जगह पे माइनस होगा, समझे? प्लस की जगह पे क्या होगा? Minus. Minus. माइनस होगा। लिखा सबने? यस सर। अब गाइस यहाँ पे डिफरेंस में बेसिकली डिफरेंस से रिलेटेड ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, और अगर पूछ भी लेते हैं तो याद रखना मेन वैल्यूज को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना और एरर वैल्यूज को आपस में माइनस कर देना। लेकिन एरर कभी भी इस तरीके से माइनस नहीं होते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल जनरेट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो याद रखना है कि सेम कॉन्सेप्ट जैसा आप लोगों ने प्लस किया था वैसा ही यहाँ पे माइनस कर दोगे। अब गाइस यहाँ पे कुछ पॉसिबल कंडीशंस भी बनते हैं, वी हैविंग अ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आल्सो। तो यहाँ पे जो डेल्टा जेड है तो लिख लो नेक्स्ट लाइन में, ये लिखा आप लोगों ने, फॉर्मूला लिखा, यस Yes, sir. Yes. नेक्स्ट लाइन में लिखो पॉसिबल वैल्यूज फॉर डेल्टा जेड, पॉसिबल वैल्यूज फॉर डेल्टा जेड, मतलब डेल्टा जेड के कुछ और भी पॉसिबल कंडीशंस जनरेट हो सकते हैं। मतलब इजी है कंडीशन, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कि जैसे कि ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी है ना, इसकी जगह पे हम लोग और भी कुछ कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये एक पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। थर्ड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। एंड फोर्थ माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब ऐसी 4 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे जनरेट की जा सकती है। ओके, लेकिन काम वही करना है, माइनस ही करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये लिख लो, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज लिख लो। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंस में डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इन पांचों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको एक सही ऑप्शन पिक करना होगा। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई ये डिफरेंस में नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि दैट इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द डेल्टा जेड, इट इज एप्लीकेबल इन ओनली डिफरेंस एरर। याद रखना ये सिर्फ डिफरेंस एरर में ही एग्जिस्ट होते हैं और इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। डन सर। डन ऑल? Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ओके
अब गाइस ये तो मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन था तो इजी था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट और डिवीजन को जरा ध्यान से सुनना है हमने, ताकि पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब गाइस जो नेक्स्ट हेडिंग आपका जनरेट होगा वो होगा प्रोडक्ट पे, मतलब एरर्स इन प्रोडक्ट। लिख लो, एरर्स इन Sir, case 2. प्रोडक्ट। इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। ओके, ये तो खाली रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला था। क्या आप मुझे कोई भी फिजिक्स का एक फॉर्मूला बता सकते हो क्या? इलास्टिसिटी चैप्टर हुआ है? यस और नो? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसमें एक फॉर्मूला हम लोग यूजुअली यूज कर रहे थे प्रेशर वाला, रिमेंबर, फोर्स अपॉन एरिया का। यस और नो? तो गाइज अगर यहाँ पे इसका एरर ढूंढना होगा तो ध्यान से देखना, इसका एरर इस तरीके से ढूंढेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। याद रहे सबको, यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है तो प्लस माइनस नहीं करना है, हमेशा प्लस ही यूज करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? प्रोडक्ट में कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कहीं पर भी हो, उसको प्लस में यूज कर डालना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. लिख लो सब लोग, लिख लो। ऋषभ समझ में आया क्या? ऋषभ, आंचल, Yes, sir. आंचल, Yes, yes, sir. अहमद, Yes, sir. अंजलि, Yes, sir. मरियम, मरियम, अर्जुन, अर्जुन, आयुष, हर्ष, जयेश, Yes, sir. कादिर, Yes, sir. कशिश, मोहित यादव, निर्मिति, प्राची, प्रांजल, रेशम, साहिल, शिवम, सौरव, तनिष्क। यस सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल तू करोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूमेरिकल करेंगे तो लाइक अपना मतलब क्लियर होते रहेगा कि इससे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो जाए और मुझे Yes, भी sir. पता चलेगा कि कितने लोग समझ रहे हो या नहीं, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2, पेज नंबर 14 में न्यूमेरिकल नंबर 2। अहमद, न्यूमेरिकल नंबर 2 को स्कैन करके भेज दो भाई। Okay. न्यूमेरिकल नंबर 2, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, ये वाला। जिनके पास नहीं है, यहाँ पे चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो।
और गाइज यहाँ पे जो चैट बॉक्स में डाला हुआ है यहाँ पर सिर्फ 100 माइनस 1 है, बेसिकली वहां पे प्लस माइनस दोनों है, और फिर 5.2 यहाँ पर भी प्लस माइनस दोनों है। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, लेट मी नो इफ यू कंप्लीट देन। खाली हाँ ना बोलो अगर आ गया तो। डन एवरीवन? नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना, ये फॉर्मूला लिखा था जो यस स्क्रीन सर। पे दिख रहा है? यस सर। ओके ओके, सबसे पहले गिवन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। Our question is the distance traveled by an object in time, मतलब टाइम गिवन है यहाँ पे, so that time should be a t is equal to 100 plus minus 1 second, right? Is 5.2 plus minus 0.1 मीटर, मीटर है मतलब डिस्टेंस गिवन है, मतलब d है, so 5.2 plus minus 0.1 मीटर, राइट? अब गाइज यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम रिलेटिव एरर। ओके, अब यहाँ पे रिलेटिव एरर बोला है तो आपको वहां पर पूरा जो आप लोगों ने एरर में ढूंढा हुआ था वो सब करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको प्रोडक्ट का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करना है, मतलब कि यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दोनों गिवन है। अब गाइस सबसे पहले हम लोग सिर्फ स्पीड फाइंड आउट करेंगे, तो सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डी, कैपिटल डी अपॉन ये जो टाइम दिया हुआ है, ओके, तो ये तो एक सेकंड है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। ये तो ओरिजिनल वैल्यूज है, यस और नो? तो ये दोनों वैल्यूज में टाइम, ओरिजिनल टाइम कौन सा है? 100 और प्लस माइनस 1 में ओरिजिनल टाइम कौन सा है? 100। 100. और डिस्टेंस में ओरिजिनल डिस्टेंस कौन सा है? 5.2. 5.2। 5.2. ओके, तो यहाँ पे
5.2 डिवाइड बाय 100, तो 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5.2 520 इंटू 10⁻²। यस और नो? क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻²। 10⁻², राइट? तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूं 5.2 में, सो आवर आंसर विल बिकम अ, पॉइंट है 2 डिजिट आगे जाएगा मतलब 0.052 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर ओरिजिनल स्पीड। ये हमारा क्या मिल गया हमें, ओरिजिनल स्पीड। लेट मी नो ये समझ में आया या नहीं आप लोगों को? yes Yes, sir sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir अब गाइस यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा D अपॉन D प्लस डेल्टा T अपॉन T। इज दैट क्लियर? ये हमने अपने फॉर्मेट में लिख लिया, जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को एरर निकालने के लिए दिया था। ओके ओके कशिश, राइट है। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा डी यहाँ पर क्या है, डेल्टा डी मतलब स्मॉल एरर, जो एरर है 0.1 अपॉन 5.2 प्लस टाइम कितना है 1 डिवाइड बाय 100, यही है ना? Yes, sir. ओके तो अब गैस यहाँ पे पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, पहले सब लोग लिख लो इतना। ये लिख लो पूरा। ओके ओके डन ऑल? Yes. no sir ओके डू इट, डू इट। Done, sir. ओके ओके अब गाइस इसको इजी मेथड में किस तरीके से सॉल्व करते हैं जरा वो देख लो। अच्छा किसी के पास लॉग बुक है क्या? आप में से किसी के पास लॉग बुक है? No, sir. No, sir. किसी के पास भी नहीं है? No, sir. ओके लॉग बुक हो सके तो खरीद लो। हाँ स्टेशनरी की दुकान में चले जाओ, कुछ 15-20 रुपए की आएगी, उसे खरीद लो। डेल्टा बी अपॉन वी। अब गाइस इनको इजी कैसे करते हैं, ये जो 0.1 है ना, 0.1 को हम लोग 10⁻⁻1 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻1। याद रखना 0.1 को मैंने क्या लिख लिया है 10⁻⁻1। समझ में आया सबको? Yes, yes sir. ये sir बात समझ? ओके अब गाइस सेम फॉर्मेट प्लस 1 डिवाइड बाय 100 है तो 100 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻²। That's it. अब अगर गाइस रेसिप्रोकल, अगर आप लोगों के पास लॉग बुक होता तो रेसिप्रोकल बहुत ही इजीली आप लोग निकाल लेते। निकालना कैसे था कि 5.2 को 0 में चेक करना था, रेसिप्रोकल में जाकर 5.2 को 0 में चेक करते तो वहां पर आप लोगों को आंसर मिलता 0.192। ये वैल्यू आपको वहां पे डायरेक्ट मिल जाती है, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लॉग बुक कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए है, तो मतलब आपको ये वैल्यू वहां पे डायरेक्ट मिल जाती। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻2। अब गैस प्लस में होता क्या है कि कॉमन निकलता है, तो बेसिकली करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पर ये जो 10⁻⁻1 है, या तो 10⁻⁻1 को अंदर मल्टीप्लाइड कर दो,
और ये -2 जो है 10⁻⁻2 उसको लिख लो 0.01, या फिर और एक काम कर सकते हो कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है 0.192 इसको लिख लो 1.92। तो होगा क्या, आप एक पॉइंट आगे आए हो तो यहाँ पर भी एक डिजिट बढ़ जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा प्लस 10⁻²। अब यहाँ पे 10⁻², 10⁻² गेट कॉमन, 1.92 प्लस 1, 10⁻² को कॉमन करना पड़ेगा। अब याद रखना यहाँ पे मैंने +1 लिखा है, +1 क्यों? क्योंकि जब दोनों जगह से 10⁻² कॉमन हो गया है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1.92 रिमेन था और राइट साइड में खाली 10⁻² था। तो जब उसको हम लोगों ने बाहर लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग सिर्फ 1 रिमेन रह जाता है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो गाइस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आवर आंसर विल बिकम 2.92 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। लेट मी नो टेक्स्ट बुक में क्या आंसर है। टेक्स्ट बुक में सर 0.029। चलेगा ना, ये 10⁻² को, ये 10⁻² को आपको क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाइड कर दोगे। मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट लेफ्ट साइड में चले जाएगा, मतलब 0.0292 मीटर पर सेकेंड। समझे? यस सर। Yes. समझ में आया सबको? गाइस जो भी Yes, काम sir. किया है मैंने Yes, यहाँ पे sir. सब लिख दिया है कि आपको समझने में जरा भी डिफिकल्टीज ना हो। हाँ, अगर लॉग बुक होता तो आपको ये वाला फॉर्मेट भी पता चल जाता कि आया कैसे है। तो हो सके तो लॉग बुक ले लेना। एक सेकेंड ना, ये जो, एक सेकेंड सॉरी, ये वाला नहीं, इसके ऊपर जो मैंने वैल्यू लिखी है ये 0.192, ये कैसे आया? अगर आप लोग कैलकुलेटर से भी करोगे तो भी पता चल जाएगा, बट एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। सो बेस्ट होगा कि लॉग बुक खरीद लो। लिख लो सब इसे। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Done. रब करूं? लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके, अब गाइस लास्ट केस डिवीजन। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, एरर्स इन डिवीजन। फोर्थ केस, एरर्स इन डिवीजन। एरर्स इन डिवीजन लिखा सबने? Yes, sir. अब ये याद रखना कि एरर्स इन डिवीजन ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू में देखने मिलेगा। सुना आप लोगों ने? इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी तक दे चुका है। पहला, जो आप लोगों को मैंने
डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहला केस कराया था, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स में सेम चीजें ही आपस में ऐड होती हैं, डिफरेंट चीजें आपस में ऐड नहीं होती है। वो एक पहला कॉन्सेप्ट था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उससे रिलेटेड मतलब 90 से 99% तक एक क्वेश्चन आपको नीट और जेडबलई में मिलेगा, और सीईटी में भी। अब गाइज ये दूसरा कॉन्सेप्ट है एरर्स इन डिवीजन। याद रखना, एरर्स इन डिवीजन ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द नीट एंड जेडबलई और सीईटी, जहां पर एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा। गाइज इन दो कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तय, इतना आप लोग आज समझ लो कि आज के बाद आपके नीट और जेडबलई में 4 मार्क्स पक्के। कभी कभार तो दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 8 मार्क्स भी कभी कभी आ जाता है। एक टाइम तो ऐसा था कि 3 क्वेश्चन आए थे तो लोगों ने 12 मार्क्स निकाल लिया था एक ही चैप्टर से। तो हम लोग तो इतना पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे नहीं, इतना अच्छा लक नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मिलेगा ये गारंटी है। तो आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट पे अच्छे तरीके से वर्क करना है। तो अब केस 4, ये जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो उससे जरा ध्यान से समझना। सिंपल करूंगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके। अब गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या लिया था कि z इज इक्वल टू a रेज टू 3, तो हम लोगों ने उसको 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और यूज किया था। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में कैसा होगा जरा ध्यान देना। मैं प्रोडक्ट का वापस लिख देता हूं, z इज इक्वल टू a रेज टू 3, ये प्रोडक्ट में था। तो प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या किया, a इंटू a इंटू a, प्रोडक्ट में यही किए थे हम लोगों ने। तो फिर हम लोग को अगर इसका एरर निकालना है तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, इस तरीके से लिखे थे हमने। यस और नो? Yes, sir. अब गाइस डिवीजन में क्या डिफरेंस है वो जरा ध्यान से देखना। डिविजन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसे आपको मेजर करना है। तो अगर डिवीजन में दिया हुआ है z इज इक्वल टू a रेज टू 3, और याद रखना यहाँ पर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने बोलेंगे। डिवीजन एरर में क्या कैलकुलेट करने बोलेंगे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को ध्यान में रखना है। तो परसेंटेज एरर में सिर्फ इतना ही होगा, 100 से मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन उसके पहले ये फॉर्मूला किस तरीके से कन्वर्ट होगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 3 डेल्टा a अपॉन a, और अगर परसेंटेज एरर बोलेगा तो इस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाइड कर देना। सुना आप लोगों ने? अगर परसेंटेज एरर बोला तो, नहीं बोला तो ये एज इट इज रहेगा। एक और फॉर्मेट में आप लोगों को बताता हूँ, एक और फॉर्मेट चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वैल्यू इस तरीके से दी है, z इज इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q एंड c रेज टू r। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो अगर इसका परसेंटेज एरर क्रिएट करना है या फिर फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू इस तरीके से दिखेगी, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। मतलब यहाँ पर जो पावर फॉर्म होता है वो साथ में आ जाता है न्यूमरेटर के, और फॉर्मेट वही जैसा प्रोडक्ट में था। समझे? Yes, sir. एक काम करो, ये दोनों फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आगे के और भी कुछ कॉमन यूजुअल फॉर्मूला लेता हूँ जो फिजिक्स में एक्चुअली एग्जिस्ट होते हैं। ये तो खाली एक्सप्लेन करने के लिए था, तो ये दोनों यूज कर लिख लो पहले।
लिख लो, मैं आपको फिर बताता हूँ कि एक्चुअल फॉर्मूला में किस तरीके से ये एग्जिस्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट का नहीं लिखना है, प्रोडक्ट ऑलरेडी लिख चुके हो आप लोग, वो तो खाली डिफरेंस क्या था वो बताने के लिए मैंने लिखा था। डन ऑल? No, Yes, sir. sir. लिख लो लिख लो। Sir, done. डन ऑल? Done, sir. ओके ओके, रब कर दूं? Yes, sir. तनिष, अहमद, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। अब गाइस ये एक्चुअल फॉर्मूला में कैसे वर्क करते हैं वो जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। Half Half mv हाँ, half into mv square. हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर मुझे इसका डिवीजन एरर कैलकुलेट करना है तो डिवीजन एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा ई अपॉन ई। तो गाइज हाफ तो कांस्टेंट है तो हाफ को आप लोग इग्नोर करोगे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस, देखो टू पावर में है ना वी के, तो यहाँ पे टू डेल्टा वी सर कौन सा अपॉन, सम है? कोई सम नहीं है, मतलब एक्चुअल फॉर्मूला में डिवीजन एरर किस तरीके से वर्क करता है वो बता रहा हूँ। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे टू वी स्क्वायर था, इसलिए टू डेल्टा वी अपॉन वी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी है। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट होगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। ये तो लास्ट टाइम जैसा आप लोगों ने यूज किया था सेम वैसा ही फॉर्मेट है। ओके, अब अगर परसेंटेज एरर बोलेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 100% से मल्टीप्लाइड कर देना। इज दैट क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी ब्रैकेट डाल के 100% से मल्टीप्लाइड कर देना। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, फिर एक और बताता हूँ। सर। हाँ, सर फर्स्ट केस में जो आपने E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बोला था उसमें हाफ किधर गया सर? हाफ कांस्टेंट होता है, नंबर का कभी भी हम लोग यूज नहीं करते, नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके तो एरर में, डायरेक्ट एम और वी का। हाँ डायरेक्ट एम और बी, ओके मतलब एरर्स में कांस्टेंट टर्म्स को यूज नहीं करते। ओके ओके लिख लो, ये दोनों लिख लो। Done, sir. डन। Yes, sir. अब जैसे एक बड़ा फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है आप लोगों को? ग्रेविटी नाम के चैप्टर में था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 Upon m2. m1. r स्क्वायर, ये था। Yes. Yes, sir. अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड आउट करूँ तो क्या मिलता है? F r स्क्वायर m1 इंटू m2, मतलब दोनों का m यूज कर लेते हैं बिकॉज दे बोथ आर अ मास। तो m इंटू m है, तो m इंटू m को हम लोग m स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सुनो। Yes, Yes. sir. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं m स्क्वायर, चलेगा?
ये m स्क्वायर कैसे आया, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिसन, m1 इंटू m2 है ना, सो सर m, हाँ सर M1 और M2 तो एक्चुअली डिफरेंट है ना। चलेगा। अभी यहाँ पर जब आप लोग एरर फाइंड आउट करोगे तो उस टाइम पे ये दोनों को मास ही कंसिडर करना है, ओके डिफरेंट मासेस वेरिएशन में यही यूज करना है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो ये m इंटू m स्क्वायर मतलब m1 इंटू m2 था ना, तो m1 इंटू m2 को हम लोगों ने खाली क्या यूज किया है, m, बिकॉज दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द मास, राइट? तो इसकी जगह पे m स्क्वायर लिया है। ये समझा सबको m स्क्वायर कैसे है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब गाइस यहाँ पे इसको फॉर्मूला में किस तरीके से एग्जिस्ट होगा ये चेक कर लो। तो अगर इसका हम लोगों को डिवीजन एरर फाइंड आउट करना हुआ तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस, कोई गाइड करेगा मुझे किस तरीके से हो सकता है? 2 delta आगे 2 डेल्टा R 2 upon R. delta R upon R. 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस, plus 2 delta M upon M. 2 डेल्टा अच्छा M मैं upon M. नीचे लिख रहा हूँ, M upon M. आप लोग लिख लेना 2 डेल्टा एम अपॉन एम। M upon M. आप लोग कंटिन्यूस लिखना, ठीक है? तो मैंने स्क्रीन पे जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, डन एवरीवन, लिखा सबने? No, यस sir. ओके, अब गाइस मुझे बताओ कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, याद रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। कोई डाउट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में? नो सर। No, sir. कशिश, आंचल, अहमद, No, sir. No. अंजलि, No, नो sir. No, सर। sir, no doubt. मरियम, No, sir, no doubt. याद रखना गाइस यहाँ पर जो लोग नहीं बोल रहे हैं आदत डाल लो बात करने की। अब बात करने का बोल दिया मतलब कुछ भी बात नहीं करना है, आपको भी टॉपिक में इन्वॉल्व होना है ताकि आपको भी समझ में आए। देखो पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हो आप लोग? हर चीज में एक्टिव होना पड़ता है। जिस दिन से फेस टू फेस लेक्चर होगा आपकी पर्सनालिटी पे भी आपको वर्क करना है, और कैसे वर्क करना है लेट यू नो एवरीवन जब भी आप लोगों का ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, समझे? Okay, sir. Yes, बोलना sir. सीखो। Yes, sir. देखो बोलना सीखोगे ना तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, आप लोग अपने डाउट क्लियर कर पाओगे। समटाइम क्या होता है चीजें नहीं समझ में आती है तो भी हम यस सर कहते ही रह जाते हैं। अब इसमें लॉस किसका हो जाएगा? कादिर, कादिर, कशिश, Sir. रेशम, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। No, sir. आयशो, Yes, sir. ओके। जो लोग न्यू थे भाई, न्यू लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक न्यूमेरिकल दे दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करोगे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम moving with a velocity 25.0 plus minus 0.1 centimeter per second. Here you need to calculate the kinetic energy with a percentage error. तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला मैंने दे रखा है आप लोगों को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डिवीजन वाले फॉर्मेट में ब्रैकेट आउट करके पूरे फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाइड कर देना, 100% से। अहमद, तनिष्क, मरियम कर सकते हो आप लोग?
अहमद, sir. तनिष, सर वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ना मैंने, डिवीजन में मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, लिखा है आपने? कौन सा सर फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी वाला E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाँ लिखा है। वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन परसेंटेज एरर है तो क्या करोगे, फॉर्मूला को ब्रैकेट आउट करके 100 से 200 मल्टीप्लाइड करोगे, इंटू 100 करना है। परसेंटेज निकालने में इंटू 100 करते हैं ना हम लोग, यस सर, तो क्या कर सकते हो? यस सर। ओके, स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट। अहमद भेज दो भाई, क्वेश्चन Yes, भेज sir. दो, क्वेश्चन भेज दो। Sir, done. Yes, sir. डन, वाओ। आयुष Yes, sir. इज यू ओके? आयुष, अंजलि, समझ में आया दोनों जन को? लेट एवरीवन कंप्लीट, वेरी गुड। Done. ओके ओके, वेरी गुड मरियम। ओके कशिश, मरियम समझ में आ रहा है ना? मरियम, और गाइस बोलने के लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। सींग नहीं है मुझे, किसी को मारने वाला नहीं हूँ। आप लोग बोल सकते हो, जिससे जो भी नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो। डन ऑल? आंचल, अहमद, अंजलि, Yes, sir. Sir. अर्जुन, अर्जुन, ओके, कादिर, जयेश, आंचल, ओके 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 एवरीवन। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में कराऊंगा, और अगले लेक्चर में विल फिनिश दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, then we'll stop here. थैंक यू सर। Thank you, Ma'am. sir. जी Ma'am. सर बोलिए। Units and measurement. ओके ओके सर। राइट आंसर राइट है कि नहीं वो तो बोलो। Sorry, Kashish. आंसर राइट है कि नहीं रॉन्ग है?
कशिश आपकी आवाज बहुत ही लैग हो रही है। आंसर राइट है या रॉन्ग है उनको बता दो। अच्छा, आंसर इज राइट, 1.3%, इज इट राइट? डन सर। डन।